हमारे साथ भी कुछ वादे पिछली दफ़ा किए गए थे, लेकिन उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। मैंने उनको अपने ऊपर के वोट पे आज़ाद छोड़ा हुआ है, मैं अपना नीचे का वोट मांग रहा हूँ। ग्रुप नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप आपको नज़र आते हैं, ये कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह हमने अपनी किश्तियाँ जला के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। पुराने चेहरे हैं, ये आजमाए हुए चेहरे हैं, ये लोगों के लिए कुछ नहीं कर। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं इंशाल्लाह बहुत बड़ी चेंज लेके आऊँगा। जी बिल्कुल, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ मजीद। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हल्का पीपी 224 से आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार अयूब खान घल्लू साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरदार साहब, आप पीपी 224 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आवाम आपके साथ कितनी मोहब्बत कर रही है? मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाएँ। आपने ख़ुद देखा है कि आवाम का जज्बा आपने देखा है, आवाम का जोश आपने देखा है, आपकी नज़रों के सामने है। इसी तरह से मुझे पूरे हल्के से रिस्पॉन्स आ रहा है। सर, लोग सियासत तो करते हैं पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए। सरदार साहब, आपके पास दोनों चीज़ें हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा जज्बा है कि आप फिर सियासत में लगे हुए हैं? क्योंकि आपके एक तवील सियासी जद्दोजहद का पस मंज़र आप रखते हैं, इस बारे में ज़रा बताएं। गुजारिश ये है कि जिद्दोजहद का नाम ही कामयाबी है। जो इंसान हिम्मत हार के बैठ जाए उसे फिर इंसान नहीं कहते। देखें आपने आप के कितनी दफ़ा तैमूर ने हमले किए, नाकाम हुआ, और आखिर थक हार के उसने बैठा हुआ था गार में, तो एक चूंटी को देखा, वो बार बार चढ़ती थी, बार बार गिरती थी, बार बार चढ़ती थी, बार बार गिरती थी। आखिर 7वीं दफ़ा वो कामयाब हो गई। उससे वो इंस्पायर होके उसने अपना सफ़र जारी रखा और आखिर हिंदुस्तान को फतह कर लिया। तो इंशाल्लाह हम भी अनकरीब इस सियासत में जो सियासी सफ़र है, इसका हमारा मकसद मेन जो है लोगों की खिदमत करना। पुराने चेहरे हैं, ये आजमाए हुए चेहरे हैं, ये लोगों के लिए कुछ नहीं करते। मेरा सिर्फ मिशन ये है कि मैं आवाम की खिदमत करूं। जलालपुर सबसे पसमानदा इलाका है, इसको मैं मिनी लाहौर के बराबर लेके आऊँ। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं इंशाल्लाह बहुत बड़ी चेंज लेके आऊँगा। सरदार साहब, आपने हल्के का विज़िट किया, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। आप ही देखेंगे, बताएंगे आपके हल्के का मूड क्या नज़र आ रहा है इस वक्त, जो है वो क्या देख रहे हैं आप, इस बारे में ज़रा बताइए। हमारे हल्के के लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं, आप इनसे भी पूछ लें, लेकिन मुझे जो मूड नज़र आ रहा है वो चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, और वो नया चेहरा देखना चाहते हैं। सरदार साहब, एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हल्का पीपी 224 से कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है कि हर सियासी ग्रोह ने अपना एक ग्रुप बनाया, उसके साथ जो है वो एडजस्टमेंट की? आपका मिजाज नहीं मिलता, या आप खुद अपनी हैसियत से लड़ना चाह रहे हैं? क्या वजह हुई कि आप अभी तक किसी ग्रुप के साथ मुंसलिक नहीं हुए, खुद सियासी जद्दोजहद जारी रखें? गुजारिश ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी ग्रुप्स हैं आपके सामने, ठीक है ना जी, हमारे साथ भी कुछ वादे पिछली दफ़ा किए गए थे, लेकिन उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। हमने उनको पिछली दफ़ा कामयाब कराया था। अब मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ अपने अल्लाह हिम्मत से, अल्लाह की रहमत से, और अपने ज़ोरे बाजू पे, और मैं ये साबित करके रहूँगा कि हमारा एक वजूद है और इंशाल्लाह हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत सकते हैं। सर, आप हल्के में कौन से ऐसे दो बड़े मसाइल देखते हैं जो आप अज़म लेकर आएँ कि इन मसाइल को मैंने हल करना है? हमारे साथ आपको पता है कि इलाका ऐसा है कि मोरूसी सियासत भी है, थाना कल्चर भी है। इसके अलावा कौन से ऐसे दो मसाइल हैं जो आप अज़म लेकर आएंगे उनको हल करना? सबसे पहला तो है एजुकेशन। यहाँ पे बहुत तालीम का अच्छा निज़ाम लेकर, अगर अच्छा निज़ाम आएगा तो बेहतरी आएगी। दूसरा है हेल्थ। यहाँ जलालपुर में ट्रॉमा सेंटर नहीं है और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। ये दो मेरे मेन जो है ना प्रायोरिटीज़ हैं। आखिरी मेरा सवाल है, आप कंपेन किए जा रहे हैं, MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके मुतालिक कुछ जो सियासी मुखालफिन है या जो आपके दोस्त साहब हैं, वहाँ हमारे सहाफ़ी ज़राए से पता लगे आप किसी बड़ी सियासी एने के ऊपर किसी बड़ी सियासी शख्सियत से कम आपका जो है को पैचअप होने जा रहा है, कि इस तरह की कोई रूमर्स हैं, ये बातें हैं, तो इस बारे में ज़रा आवाम जी को कोई बताइए। ऐसी नहीं है। मैंने उनको अपने ऊपर के वोट पे आज़ाद छोड़ा हुआ है, मैं अपना नीचे का वोट मांग रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अहले इलाका भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, सारे लोग भी यहाँ पर जमा हैं, तो आप अपने साथियों को, अपने ग्रुप के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही कहूँगा, हिम्मत नहीं हारनी। और तारिक बिन ज़ियाद जब स्पेन पे हमला करने गया था तो उसके 100 सिपाही थे, और उसने आगे हज़ारों की तादाद की फ़ौज थी। हमारे यहाँ पे भी आगे ये जो ग्रुप नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप आपको नज़र आते हैं, ये कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह
ہم نے اپنی کشتیاں جلا کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو کر دکھائیں گے. اور میرے دوست ثابت قدم رہیں اور گھبرائیں نہ. میں نے یہ الیکشن ہر صورت میں لڑنا ہے, کسی کے حق میں بیٹھنا نہیں ہے, اور انشاءاللہ میں یہ الیکشن لڑ کے دکھاؤں گا.